नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पर। आज हम एक नया मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले आईपीओ रिव्यूज और अदर वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन फरवरी 2022 में हुआ था और उसका हेड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। कंपनी का कोर काम है नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। नॉन फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है, इस वजह से इनके कुछ खास फीचर्स होते हैं। इन पे रस्ट या कोरोजन इजिली नहीं होते, जनरली लाइट वेट होते हैं, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी और मैलिएबिलिटी दैट इज सेफ चेंज कैपेसिटी होती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है लीड एलॉय इंगॉट्स, कॉपर एंड कॉपर इंगॉट्स, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयज, टीन इंगॉट्स, प्लास्टिक। कंपनी के 3 रिसाइकलिंग फैसिलिटीज तमिलनाडु के सिपकॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट, गमिडीपुंडी चेन्नई में है और एक गोल्ड रिफाइनिंग फैसिलिटी यूएई के शारजा एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री जोन दैट इज सैफ जोन में सब्सिडरी के थ्रू ऑपरेट होते हैं। क्लाइंट बेस में वेदांता स्टेरिलाइट कॉपर, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज, यस रिसोर्सेज, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान और निसान ट्रेडिंग कंपनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ग्लोबल प्रेजेंस भी है, सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ कोरिया मार्केट्स में एक्सपोर्ट होता है। एज ऑफ जुलाई 31, 2025 कंपनी के पास 411 परमानेंट इंप्लॉइज थे। कंपनी का यूएसपी है मल्टी मेटल रिसाइकलिंग प्लस ग्लोबल क्लाइंटेल प्लस हेजिंग मैकेनिज्म फॉर कमोडिटी प्राइस रिस्क। कंपनी ने आरएचपी में हाईलाइट किया है कि वो अपने लीड, कॉपर और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए हेजिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, यानी अगर ग्लोबल कमोडिटी साइकिल डाउन भी है उनके मार्जिन्स प्रोटेक्ट रहेंगे टू सम एक्सटेंट। अब इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। कंपनी आरएचपी में अपनी स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करती है। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन हाई एंट्री बैरियर इंडस्ट्री, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मल्टी प्रोडक्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, स्ट्रांग ग्लोबल कस्टमर बेस, हेजिंग मैकेनिज्म फॉर कमोडिटी प्राइस रिस्क, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड क्वालिफाइड वर्कफोर्स। मेटल रिसाइकलिंग एक साइक्लिकल बिजनेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग प्लस हेजिंग मॉडल उनको स्टेबिलिटी दे सकता है। अब टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात करें, टारगेट सेक्टर्स हैं लीड एसिड बैटरी मेकर्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पिगमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव सेक्टर। मेजर क्लाइंट्स इंडिया के साथ जापान, चाइना, साउथ कोरिया के कंपनीज भी हैं। डाइवर्सिफाइड सेक्टर एक्सपोजर और इंटरनेशनल क्लाइंटेल इस कंपनी को एक स्ट्रांग ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एज देता है। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों का देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें, रेवेन्यू 3107.53 करोड़, एबिटा इज 124.18 करोड़, पैट 91.81 करोड़, नेटवर्थ 196.97 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 4484.84 करोड़, एबिटा 227.22 करोड़ और पैट की बात करें 163.83 करोड़, नेटवर्थ 367.18 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल 25 में रेवेन्यू हो गया 7162.15 करोड़, एबिटा 368.58 करोड़ और पैट 223.29 करोड़, नेटवर्थ बढ़कर हो गया 707.46 करोड़। रेवेन्यू 2 साल में मोर देन डबल हुआ है, पैट भी 91 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ हो गया है। बोरोइंग्स भी हाई हैं, लेकिन नेटवर्थ भी काफी इंप्रूव हुआ है। फास्ट ग्रोथ विजिबल है, लेकिन पैट मार्जिन लो है, दैट इज 3%। कमोडिटी रिसाइकलिंग में मार्जिन थीन होते हैं, इसलिए स्केल और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें, एज ऑफ 31 मार्च 2025 रिटर्न ऑन इक्विटी 40.77%, आरओसी इज 24.22%, डेट इक्विटी 0.92, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.56%, पैट मार्जिन की बात करें 3.13%, एबिटा मार्जिन 5.17%, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 20.44, EPS प्री आईपीओ इज 6.9 रुपीज पर शेयर, पोस्ट आईपीओ 6.47 रुपीज। पी की बात करें, प्री आईपीओ 33.62 और पोस्ट आईपीओ हो जाता है 35.86। EPS सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया गया है, पैट को टोटल शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ आरएचपी से डिवाइड करके पी रेशियो अपर प्राइस बैंड को EPS से डिवाइड करके निकाला गया है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का P 35 है। पीयर कंपनीज में लाइक ग्रेविटा इंडिया का P 37.6 है और पॉन्डी ऑक्साइड्स का P 55 है। मतलब जैन का वैल्यूएशन ज्यादा प्रीमियम नहीं है, बल्कि पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल और जस्टिफाइड लगता है। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात करें, इनके प्रोमोटर हैं कमलेश जैन। प्री इशू होल्डिंग था 89.96%, पोस्ट इशू होल्डिंग डाइल्यूटेड होगा।
प्रोमोटर का स्टेक हाई है जो कमिटमेंट दिखाता है। अब आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ ओपन है 24 सितंबर को, क्लोज डेट है 26 सितंबर, अलॉटमेंट है 29 सितंबर को और लिस्टिंग 1 अक्टूबर 2025 को होगा बीएसई और एनएसई दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। इशू साइज की बात करें, ये इशू साइज है 1250 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 500 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 750 करोड़ का। प्राइस बैंड की बात करें 220 टू 232 रुपीज पर शेयर, लॉट साइज है 64 शेयर का और इस हिसाब से अमाउंट होता है मिनिमम 14,848 रुपीज। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए नोट लेस देन 75%, एनआईआई के लिए नोट मोर देन 15% और रिटेल के लिए नोट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर। रिटेल कोटा सिर्फ 10% है, इसलिए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट चांसेस काफी कम रहेंगे। यह आईपीओ ज्यादा इंस्टीट्यूशंस और बिग इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन हुआ है। अब इनका लीड मैनेजर देख लेते हैं। डैम कैपिटल, आईसीआई सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, पीएल कैपिटल। रजिस्ट्रार की बात करें केफिन टेक्नोलॉजीज। अब हम लोग इनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी आईपीओ एनालिसिस का। डेट रिपेमेंट और प्रीपेमेंट के तौर पे रखा गया है 375 करोड़, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखा गया है रेस्ट ऑफ द फंड। डेट रिपेमेंट प्रायोरिटी है जो डेट इक्विटी रेशियो को इंप्रूव करेगा। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं इनका। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग का ईपीएस है 7.16, पी है 35, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 41.5%। ग्रेविटा इंडिया का है ईपीएस 45.1, पी है 37.6, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 22.3%। पॉन्डी ऑक्साइड्स का ईपीएस है 22 रुपीज, पी है 55 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 12.7%। जैन का रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे स्ट्रांग है, लेकिन ईपीएस पीएस के कंपैरिजन में काफी लो है। अब इनका हम लोग क्विक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, स्ट्रांग ग्लोबल क्लाइंट बेस, मल्टी मेटल रिसाइकलिंग फैसिलिटीज, रोबस्ट रिटर्न ऑन नेटवर्थ एंड आरओई, हेजिंग फॉर कमोडिटी रिस्क। वीकनेसेस की बात करें, थिन पैट मार्जिन्स, हाई डेट दैट इज 919 करोड़, although it is below standard that is 2, dependent on commodity cycles, promoter heavy dilutions through OFS। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबल डिमांड फॉर सस्टेनेबल रिसाइकलिंग, ईवी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रोथ, एक्सपेंशन इनटू टीन एंड प्लास्टिक्स, एक्सपोर्ट्स ग्रोथ इन एशिया। थ्रेड्स की बात करें, कमोडिटी प्राइस वॉलेटिलिटी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम ग्रेविटा एंड पॉन्डी ऑक्साइड्स। जीएमपी ट्रेंड और लिस्टिंग रेंज की बात करें, लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 17 रुपीज है एज ऑन 22 सितंबर 2025। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है 249 रुपीज का और 7.3% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। जीएमपी अनऑफिशियल है, सेबी के फ्रेमवर्क का कोई पार्ट नहीं होता है। ये लिस्टिंग गेन्स मॉडरेट लग रहे हैं, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन और मटेरियल डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। टैक्स प्रोसीडिंग्स एज ऑन आरएसपी डेट, टोटल केसेस 47 है, टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है 926.73 मिलियन दैट इज 92.7 करोड़। डायरेक्ट टैक्स में 32 केसेज हैं, टोटल अमाउंट इन्वॉल्व है 73 करोड़ का। कंपनी लेवल पे 9 केसेज हैं, 124 मिलियन। डायरेक्टर एक्सक्लूसिव ऑफ प्रोमोटर्स में 14 केसेज हैं और अमाउंट इन्वॉल्व है 40.57 मिलियन। प्रोमोटर्स के लेवल पे 7 केसेज हैं, दैट इज ऑफ 564.77 मिलियन। सब्सिडरी के लेवल पे 2 केसेज हैं, 0.62 मिलियन। इनडायरेक्ट टैक्स में 15 केसेज हैं, 196.57 मिलियन और ये करोड़ में हो जाता है 19.7 करोड़। कंपनी लेवल पे 12 केसेज हैं, दैट इज ऑफ 163.15 मिलियन। प्रोमोटर लेवल पे 3 केसेज हैं, 33.42 मिलियन। मेजर चंक प्रोमोटर पर है, दैट इज 564.77 मिलियन डायरेक्ट टैक्स से संबंधित। Outstanding dues to creditors as of March 31, 2025, total trade payables 1035.06 million, that is 103.5 करोड़। Material creditors 4 हैं, जिनके ऊपर है 542.54 मिलियन पेबल है। MSME creditors हैं 56, जिनसे संबंधित है 123.71 मिलियन और अदर क्रेडिटर्स के रूप में है 300 क्रेडिटर्स, जिनके लिए पेबल अमाउंट है 368.81 मिलियन। बड़ी लाइबिलिटी मटेरियल क्रेडिटर्स के ऊपर ही है, that is 54.2 crore and this is more than 50% of dues। Material developments post balance sheet क्या है ये देख लेते हैं। बोर्ड के ओपिनियन के हिसाब से लास्ट बैलेंस शीट दैट इज फाइनेंशियल ईयर 25 एंड के बाद कोई ऐसा मेजर नेगेटिव इवेंट नहीं हुआ है जो कंपनी के ऑपरेशंस को या प्रॉफिटेबिलिटी को मैटेरियली इंपैक्ट करे। टैक्स लिटिगेशंस काफी सिग्निफिकेंट है, स्पेशली प्रोमोटर के अगेंस्ट। क्रेडिटर ड्यूज मेनली मटेरियल क्रेडिटर्स के टुवार्ड्स हैं।
अभी तक कोई फ्रेश एडवर्स डेवलपमेंट नहीं है पोस्ट बैलेंस शीट। तो दोस्तों, जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग एक फास्ट ग्रोइंग रिसाइकलिंग कंपनी है जिसका ग्लोबल क्लाइंट बेस और हाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ इंप्रेसिव है। डेट रिपेमेंट आईपीओ प्रोसीड से होगी जो बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेगी। लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं 7 to 8%, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिमांड फॉर रिसाइकलिंग और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंशन एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना सकती है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग डिसेंट हो सकती है, लेकिन मार्जिन और डेट पर नजर रखनी होगी। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको यह आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।